विनती करता हूँ सादर प्रणाम। आज हम आए हैं, मेरा नाम पहले जान लीजिए, कंचन कुमार, बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट बंसी ब्लॉक माली पंचायत का निवासी हूँ। आज मेरा समस्या हमारे गांव का लोगों का बहुत गंभीर है। इसी मुद्दे पर आज अपनी राय जनता से अपील करना चाह रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मनरेगा के ऊपर। मनरेगा जो बिहार सरकार के एक सिस्टम है मनरेगा, तो उस मनरेगा के तहत हर गरीब को सरकार काम देने का निर्धारित है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार ब्लॉक के अधिकारी और पंचायत के मुखिया जी से कि हम जॉब धारक हैं, हमें 21 दिन काम चाहिए, लेकिन आप लोग काम देते नहीं हैं साहब। तभी हम बिहार को छोड़कर पलायन करने मुंबई आते हैं, क्योंकि पेट की सवाल है तो आना ही पड़ेगा साहब। पेट का नाम ही चंडाल है। अगर पेट ना रहता ना तो हम लोग को काम करने की ज़रूरी नहीं है। तो हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में लगभग 5 से 6 हज़ार, एक अनुमान बता रहा हूँ, 5 से 6 हज़ार जॉब कार्ड बन चुका है। उसका आंकड़ा पार ही हुआ होगा, लेकिन क्या जिनका जॉब कार्ड बन चुका है उनको आप मनरेगा में काम दे रहे हैं? मुखिया जी, रोजगार सेवक और बीडीओ साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आप काम दे रहे हैं मनरेगा में, तो हमें 1 दिन 2 दिन काम दिया जाता है और 200 से 300 रुपया पर डे का दिया जाता है। और जो व्यक्ति काम नहीं किया करने जाता है, जिसको मिट्टी कोड़ने का हाल भी पता नहीं है, उसको 1 दिन में 3,2800 रुपया दिया जाता है। मतलब वो 1 दिन भी काम नहीं करने जाए, फिर भी उसका 14 दिन का हाजिरी लगाकर आप उसके अकाउंट में 3,000 डलवा देते हैं। और जो मजदूर काम करता है, पर डे काम करने वाला है, उसको आप 200-300 रुपया देकर पूरा पैसा को हजम कर लेते हैं। तो अब भ्रष्ट काम नहीं चलेगा साहब। हम लोग थोड़ा पढ़ना लिखना बोलना सीख लिए हैं, तो आवाज़ तो उठाऊंगा ही, सवाल तो पूछूंगा ही। और कुछ सवाल हम अपने गांव के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर आपका घर भर रहा है साहब, तो हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हो? हमारा हक क्यों खा रहे हैं आप लोग? तो साहब ऐसे आपको कितना गिनाऊंगा। गौशाला के नाम पर वीडियो साहब निरीक्षण कीजिए। आप बहुत 4 व्हीलर से आते हैं और घूम के चले जाते हैं। आइए हम आपको सबूत के डंके के चोट पे दिखाएंगे गौशाला के नाम पर कितना पैसा निकल गया। उस घर में आज भी एक भी गाय भैंस बकरी नहीं पला रहा होगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपको मालिक बनाकर ब्लॉक में बैठा दिया गया है। और जो पंचायत का समस्या है, पंचायत में लूटपाट हो रहा है, तो साहब बगैर आपका कैसे सब काम हो जा रहा है? अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी दे रहा हूँ। कभी गुप्त में आइए और निरीक्षण कर लीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत सारा समस्या है हमारे गांव में, हमारे गांव के लोगों को। जब मैं इतना कर सकता हूं, जब हमारा नहीं सुन सकता है, तो आप बताइए हमारे गांव के लोग तो को पता भी नहीं कि ब्लॉक बीडीओ कौन होता है, एसडीओ कौन होता है, ये सब तो किसी को पता नहीं। किसके पास जाऊंगा तो हमारा समस्या होगा? साहब मैं जिला से लेके ब्लॉक का दरवाज़ा ठकठका दिया हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि सबको माल चाहिए, माल। बगैर माल का कोई काम नहीं होता। इंदिरा आवास में माल दो, गौशाला के नाम पे माल दो, तो साहब गरीब का भला कैसे कीजिएगा? कुछ ईमानदारी दिखा दीजिए। हमें भी एक दिन ब्लॉक से फ़ोन आया था, 8-10 फ़ोन आया, मैं फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैसेज आया कि फलाने साहब बोल रहे हैं ब्लॉक से। तुम फ़ोन किए, हम साहब बोलिए। बोलते हैं कि आप वीआईपी आदमी बन गए हो जो फ़ोन नहीं उठाते हो। तो साहब वीआईपी तो बनना ही पड़ेगा ना। आप जैसे अधिकारी अगर रहेंगे
तो गरीबों का खून तो चूसेंगे ही। तो हमें साहब कहावत है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना पड़ता है। तो साहब थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ और आप ही लोग के बीच में सीख रहा हूँ, क्योंकि अगला अगला आप जैसे कीजिएगा वैसे हम भी करेंगे। तो मैं अपने गांव के तमाम नौजवान बुजुर्ग साथियों से अपील कर रहा हूँ कि आप मुखिया जी से 21 दिन काम मांगिए, और नहीं तो मुखिया जी का घर को जाम कीजिए, तभी जाकर आपका भला होगा। और मैं बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि साहब ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त कीजिए, उनकी संपत्ति की जांच